अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस आज हम बात करेंगे अपनी एवरी के बारे में और लव बर्ड्स के फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जो है लव बर्ड्स का क्या होने वाला है। इनकी मार्केट ग्रो करेगी या फिर इनकी मार्केट जो है डाउन हो जाएगी, या फिर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के सामने जो है पाकिस्तान में उरूज पे आएगा। अब तक जो देखा गया है, इतने बड़े बड़े फार्मर्स हैं, मैंने भी लव बर्ड्स का काम किया है। अब जहाँ तक बात प्रॉफिट मार्जिन की है ना, देखें मैं आपको सच बताऊं, प्रॉफिट मार्जिन इसमें बेहिसाब है, मतलब अनलिमिटेड है। लेकिन इस बात को किसी न्यू फैंसियर को बोल के उसे ये सुनहरे ख्वाब दिखाना कि आप लव बर्ड्स लगाएं, इतना पैसा है, एक जोड़ा लगाएं 1 लाख कमाएं, ये मजाक जो है ना आजकल लोगों ने बना लिया है। भाई ऐसा नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। आप 1 लाख रुपए लगाओगे, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये तो आप बर्बाद कर लोगे। ये बात अपने ध्यान में रखना, ये रियलिटी है। हो सकता है ये सुनने के बाद आप फील्ड में ही ना हो, ठीक है ना। लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है, मैंने जिनको बर्ड्स दिए हैं, जिनको बर्ड सेल किए हैं, उन्होंने आगे उनको ब्रीड कराया है, तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया। ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं ना बर्ड बिक नहीं रहा, बर्ड बिक नहीं रहा, अरे भाई सिर्फ ब्रीड आनी चाहिए, बर्ड नहीं बिक रहा। किस बेवकूफ़ ने तुम्हें ये बात बोली है कि बर्ड बिकता नहीं है? भाई सब बिकता है, अपने टाइम पे बिकता है। बात सारी ये है। अब बिज़नेस कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मतलब ऐसा कौन सा कारोबार है कि तुम, मतलब फ़र्ज़ करो, अब कराची और हैदराबाद की मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो आप कराची गए, माल लेकर आए हैदराबाद में, ठीक है। अब हैदराबाद में आप उस माल को सेल करते हो, ठीक है, तो मतलब क्या लाते ही बिक जाएगा? या फिर आप उसको अपने पास दुकान में रखोगे, होल्ड करोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके माल बिकेगा। कभी 2 पीस, कभी 4 पीस, कभी 6 पीस, कोई भी माल हो सकता है। और जितना माल आप लाए हो सकता है 3-4 महीने में सारा बिक जाए, सेल हो जाए, और फिर आप वापस माल लेने के लिए कहीं जाओ। तो ये तरीक़ेकार होता है कारोबार का। आपको इतना गलत जो है सिखा दिया था शुरू शुरू में। बहरहाल सिखाया नहीं था आपने, वो खुद भी बेवकूफ़ थे बड़े ब्रीडर्स जो ये बातें कर लेते कि डेकिनो क्रिमिनो जो है CD70 है, बस फ़ौरन बिकता है, हलवा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक टाइम आएगा कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी सेल करने में से। मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बेसिकली अभी जो हालात है ना, बिज़नेस सेल ऐसे ही की जाती है। उस टाइम एक हवा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा फैंसियर जो है फील्ड के अंदर आ रहा था नया नया, तो उसने ये नहीं सोचा कि डेकिनो क्रिमिनोज जो हैं इनके रेट्स भी नीचे आ सकते हैं, सेल होना कम भी हो सकते हैं। आज भी बहरहाल सेल तो ये अपनी मार्केट पर हो रहा है, जो इसकी तकरीबन है 15,000-16,000 तक की मार्केट, उसमें ये इजीली सेल हो रहा है। लेकिन 35,000, 40,000, यार ये रेट सब नहीं है। अगर बड़ा ब्रीडर आपको ये कह रहा है ना, मैं आज भी 30,000 का बेच रहा हूँ, 35,000 का, तो यार ये या तो झूठ है या फिर अल्लाह उनको नवाज रहा है, शायद अल्लाह ताला उन पे मेहरबान है, या उनकी मेहनत है। जाहिर सी बात है, मेहनत भी है उनकी, हो सकता है वो बेच पा रहे हों। लेकिन हमारी जो है ताकत नहीं है जिसको सेल करना है। ये बात सच है कि मेरे पास अपने जितने भी डेकिनोस क्रिमिनोस थे वो इस वक्त होल्डिंग पर हैं। मैंने एक भी बर्ड सेल नहीं किया, सिवाय उसके कि मैंने 2 डेकिनोस जो हैं 20,000 के सेल किए हैं। मुझे उस वक्त नीड थी 50,000 to 60,000 की। ज़ाहिर है मुझे अब गर्मी आ गई है तो लव बर्ड्स के लिए कुछ सिस्टम लेना पड़ता है, एयर कूलर्स वगैरह, तो मैंने ऐसा किया था, ठीक है ना, 20,000 का। लेकिन जब मार्केट आई 16,000 17,000 पे, मैंने अपना बर्ड सेल करना बंद कर दिया। मुझे नहीं बेचना, मैं होल्ड करूँगा। अब होल्ड करने में प्रॉब्लम किसको आती है? देखें, लव बर्ड्स को होल्ड करने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो उन लोगों को आती है जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है उनकी एवरी में। सबसे ज़रूरी चीज़ वेंटिलेशन। जितनी स्ट्रॉन्ग वेंटिलेशन होगी, आपका बर्ड बीमार नहीं होगा, आपके पास आई इन्फेक्शंस नहीं आएंगे, आपके पास पॉक्स नहीं आएगा, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ नहीं आएगी, आप सेफ़ रहोगे। और सेफ़ रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बर्ड सेफ़ हैं, चाहे आपके पास कितनी ही महंगी म्यूटेशंस हो, खूबसूरत से खूबसूरत अपने बच्चों के साथ, चिक्स के साथ, जैसे कि आप ये पेयर देख रहे हो, ये अपने चिक्स के साथ है, जिसमें से एक अल्बाइनो रेड आई है, एक लुटिनो ओपलाइन है, और गालिबन एक पार ब्लू ओपलाइन भी है इसमें। अब इस तरह के जो बर्ड्स हैं जो आप लोग क्या नाम है ब्रीड कराना चाहते हो, रखना चाहते हो, ये एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं। यानी मैं समझता हूँ अगर 10,000 का भी कोई बर्ड है, यार 10,000 इज़ अ गुड अमाउंट। ये एक बड़ा अमाउंट है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 10,000 में लोगों को पूरा महीने का राशन आ जाता है। वो अलग बात है कि आजकल महंगाई है, लेकिन ये सच है कि आज आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं, वहाँ पे चौकीदार से जाके पूछें, जो रात को बेचारा दिन रात सोया
होता है, सुबह तराइयाँ करने के लिए उठता है, उससे पूछें आपकी तनख्वाह क्या है तो वो आपको बताएगा मेरी 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह है महीने की, और वो दिन रात वहीं पर रहता है। आप कैसे कह सकते हो यार कि इस फील्ड में प्रॉफिट नहीं है? अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये बात सच है कि अगर कोई बर्ड 2,000 रुपये का भी बिक रहा है, ये नवीद शेख साहब ने बात करी थी, 2,000 रुपये का भी सेल हो रहा है, भाईजान वो प्रॉफिट है। दाना महंगा ज़रूर हुआ है पर इतना महंगा नहीं हुआ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म कर दे। जो इंसान जो बर्ड लगा सकता है वो बर्ड लगाए, उस बर्ड में इन्वेस्ट करे जिसे वो संभाल सकता है। देखा ये गया है कि रेड आई का मशवरा देना ज़रा ख़तरनाक है न्यू फैंसियर के लिए। मेरा मशवरा यही होगा, आप सबसे पहले ब्लैक आई बर्ड से स्टार्ट करें, क्योंकि रेड आइज़ का जो सर्वाइवल है ना, ये जैसे आप मेरे हाथ में एक बेबी देख रहे हैं, ये रेड आई का बेबी, अब देखें इसको ठीक से फीड नहीं हुई। अब आप ज़रूर ये बात सोचेंगे कि इसकी मदर ने इसको फीड नहीं कराई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रेड आई का बच्चा फ़ीड ज़रा कम ही लेता है। जब उसके साथ ब्लैक आइज़ के चिक्स होते हैं ना, तो वो ज़रा ज़्यादा फ़ीड ले लेते हैं, ये इतनी फ़ीड ले नहीं पाता। पेयर को लगता है कि शायद बच्चे का पेट जो है भर चुका है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें ब्लैक आई बर्ड ब्रीड कराएं। ब्लैक आई में आप सबसे बेहतरीन मशवरा इस वक्त जो दूंगा, जो कि न्यू फैंसियर है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है जैसे 25 to 30, तो आप डेकिनो टू डेकिनो लगाएं। उसमें से होगा क्या, उसमें से आपके पास क्रिमिनो भी आएगा, रेड आई है, हो सकता है सर्वाइव करे क्योंकि आपने दोनों तरफ ब्लैक आई बर्ड लगाया है। जेनेटिकली जब आप स्प्लिट टू स्प्लिट लगाते हैं आपको पता है रेड आई बर्ड ज़रूर आता है, तो उसमें से आपके पास क्रिमिनो भी आएगा, अल्बाइनो रेड आई भी आएगा, अल्बाइनो ब्लैक आई भी आएगा, और आपके पास डेकिनो भी आएगा। अब सबसे मज़े की बात पता है क्या है, इसमें से जो आपके पास वाइट वाले बर्ड आ रहे हैं ना, अल्बाइनो ब्लैक आई और अल्बाइनो रेड आई, वो आपके पॉसिबल ब्लू टू हैं। और ये सबसे बेहतरीन बात है क्योंकि वो बर्ड आप होल्ड करें और क्रिमिनोस और डेकिनोस को आप सेल करें, और अगर नेक्स्ट ईयर आपका उनमें से एक भी बर्ड कंफर्म हो गया ब्लू टू, तो बस समझ लें फिर तो आपके मज़े हैं, क्योंकि वो 4-4 डेकिनो 4-4 क्रिमिनो आपके पास फेंकेगा। अगर वो स्प्लिट हुआ तो दो क्रिमिनो 2 डेकिनो फेंकेगा, और अगर स्प्लिट नहीं हुआ तो वो कम से कम आपके पास 4 डेकिनो फेंकेगा। 4 बच्चे नॉर्मल बात है, 4 नहीं आप 3 भी लगाएं, और अगर डेकिनो 15,000 का भी सेल होता रहा तो 45 to 50,000 का आपका क्लच है, अगर आपका कंफर्म ब्लूटूथ हो गया तो। ठीक है ना। ये अच्छा ये प्रॉफिट मिलता किन लोगों को है? देखें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है, आपको दवाई वगैरह भी देनी पड़ती है। अब जैसे कि मैं अपने बर्ड्स को, जो चिक्स हैं ख़ासतौर पर, लाइसोविट सिरप जो आता है वो मैं पानी में मिलाकर बर्ड्स को ज़रूर देता हूँ। उससे होता क्या है, ये बर्ड्स की भूख जो है ना, भूख खोलता है और उनकी हेल्थ को अच्छा बनाता है। और सबसे ज़्यादा यही बात है कि आप इस तरह से उसे उनकी प्यालियों में थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्ट कर दें, ताकि बर्ड जब वो पानी पिए तो ये दवाई उसके जिस्म में जाए और उसकी भूख खुले। और इसमें कुछ विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, इसका फ़ायदा है, बहुत अच्छा फ़ायदा है, तभी मैं दे रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यही था, और बस यही बताना चाहता हूँ, बर्ड्स मार्केट तो कुछ नहीं हुआ, बस अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अच्छी ब्रीड लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला एविकल्चर को बहुत उरूज पे लेके जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।